हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम 11 अगस्त के लिए ट्रेड देख रहे हैं किस तरीके से है। सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट का किस तरीके से ओपन हुआ है। मार्केट एक्चुअली में थोड़ी सा नेगेटिव है, कहे फ्लैट ओपन हुआ है क्योंकि निफ्टी 50 में -8 पॉइंट ही गया है, ओपन हुआ है और -82 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में और लगभग इसी प्रकार से -32 ये अपना सेंसेक्स में ओपन हुआ है। तो मार्केट हुआ तो था एक गैप डाउन। अब लेकिन यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा था उसके हिसाब से देखते हैं, क्योंकि हमने जो जिस तरीके से ट्रेड की और जो ट्रेड के पहले हमारी सोच थी, क्योंकि हमें यही लग रहा था कि मार्केट एक रेंज जो है उसको मेंटेन करेगा, लेकिन कुछ थोड़ी सा विपरीत हुआ और उसने कुछ ब्रेक डाउन दिया। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। अब पहले हम दोनों 5-5 मिनट का कॉल और पुट दोनों के चार्ट्स को देख लेते हैं। तो अभी जो पुट का चार्ट है उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो सेट किया हुआ था इस तरीके से, एक ऊपर ट्रेंड लाइन बनी हुई थी और एक नीचे बनी हुई थी। अब हमारा ये था कि अगर कोई इसके पास आता है और नीचे तक जाएगा तो शायद फिर ऊपर जाएगा और यहाँ पर हम पुट का जो ट्रेड था वो हम यहाँ पर लेते। लेकिन ये मार्केट ने जो पहली कैंडल ही बनाई 5 मिनट की, ये बहुत बड़ी कैंडल बना ली थी और ये लगभग पूरे दिन की ये सबसे बड़ी कैंडल थी। हालांकि ये बड़ी कैंडल ही बनती है, लेकिन जो मूवमेंट था वो काफी बड़ा था मूवमेंट, और वहां पर फिर कुछ ऐसा डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि हम पुट में ही एंट्री लेंगे। चलिए, अब इसके बजाय अगर हम देखें कि अगर कॉल साइड देखें तो अब कॉल साइड जो एंट्री है वो किस तरीके से है, क्योंकि पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ट्रेंड लाइन जो बनी हुई थी दिन के चार्ट पर वो इस तरीके से कुछ बनी हुई थी। अब हमें लग रहा था, अच्छा, एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से आ रही थी। तो अब ये लग रहा था कि अगर ये मार्केट यहाँ पर आएगा ट्रेंड लाइन के पास, यहाँ सर कहाँ से उठेगा, ये हम 5 मिनट का देख रहे हैं। तो अब सबसे नजदीक पहले कौन था? अब देखो, ये जीतने वाला पुट साइड था, लेकिन हमारे नजदीक आ रहा था कॉल साइड में, जो हमारे ट्रेंड ट्रेड के पास आ रहा था। तो यानी कि मुझे लगता है कि कुछ हमें खोजना पड़ेगा कि दूसरे टाइप का ट्रेड भी बन सकता है, वो किस कंडीशंस में बनेगा उनको भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर नीचे आ रहा था। अब देखो, ये ट्रेंड लाइन के नजदीक आ रहा है। अब इसको मैं पहले 1 मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि इसको हम और अच्छे से समझ सकें। अब देखते हैं, देखिए, अब यहाँ पर हमने जो ट्रेड लिया वो हमारी ट्रेंड लाइन जो बन रही थी, यहाँ पर ही हमने प्रॉपर ट्रेड लिया। और जो हमारा एसएल था वो करीब, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी की वजह से करीब हमारा ट्रेड जो था करीब 14-15% जैसा हमने इतना लॉस सोचा हुआ था और उतना लगभग हम लेके गए। हालांकि बीच में थोड़ी सा मौका मिला लग रहा था, लेकिन जब नहीं जा रहा था तो फिर हम उसको कब तक अपने उसको बियर नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें इसमें से एग्जिट लेना पड़ा और यहाँ पर आज हमें लॉस हुआ। अच्छा, अब दूसरे, अब और क्या, पूरे दिन में हमने और ट्रेड तो नहीं लिए, क्योंकि हमें प्रॉपर कहीं पे दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि देखो ये मार्केट कहीं पर भी चैन जैसा दिख ही नहीं रहा है कितना भी देखें। तो फिर इसलिए फिर हमने इसमें फिर ट्रेड नहीं लिया। तो हमारा जो था वो ट्रेड हमारा लास्ट ट्रेड ही था, एक ही ट्रेड हमने किया। अच्छा, अब पुट साइड में हम देखते हैं। पुट साइड में जो है, अभी पुट साइड में जो, अब इसका भी 1 मिनट का ही देख लेते हैं और इसको फिर समझते हैं। देखो, तो अभी पुट साइड में जो ट्रेंड लाइन बन रही है, इसको हालांकि वो टच भी नहीं किया और मार्केट ने एक अच्छा, जो फर्स्ट कैंडल थी वो इतनी बड़ी कैंडल दी, और इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर कैंडल बनती गई। हालांकि बहुत स्लो स्लो रहा मूवमेंट, लेकिन ऊपर साइड में ही पूरा मार्केट, मतलब पुट साइड में ऊपर ही जा रहा था, या कहीं मार्केट नीचे ही गिर रहा था अगर हम सेंसेक्स इंडेक्स के लिए बात करें तो। तो अब हमारे जो एंट्री दूसरी हो सकती थी वो यहाँ पर क्यों होती, उसके लिए हमें लॉजिक चाहिए, क्योंकि बिना लॉजिक के अगर हम एंट्री करेंगे तो वो हमारे लिए भी ठीक नहीं रहेगा। फिर अगर हम 5 मिनट की कैंडल्स के लिए अगर देखते हैं तो क्या होता है उसको भी देख लेते हैं।
अब ये 5 मिनट की कैंडल है। अब देखो जो हमारा कारण बन रहा था, एक तो क्या है कि ये आया फर्स्ट में और ये 24,500 का जो एक मुझे लग रहा था कि सपोर्ट लेगा, हालाँकि मैं उसके नीचे तक भी आया और लेकिन इसने सपोर्ट नहीं दिया और ये मार्केट नीचे ही चला गया। तो अब यहाँ पर हमारा कुछ भी ऐसे लॉजिक नहीं बन रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा। और अभी एक चीज़ और भी है, क्योंकि इस चार्ट को समझने के लिए कम से कम मुझे 5 मिनट तो लेना पड़ेगा। तो अब अगर मार्केट में हम कुछ भी चीज़ें लिख नहीं पाए, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 9, 10 पर मुझे चार्ट को समझना देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर ऐसा हुआ तो क्या करेगा, ऐसा हुआ तो क्या करेगा। ये दोनों कैंडल्स बना के देखना पड़ेगा। अगर वो करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दिमाग में चीज़ें रहेंगी कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, कैसे काम कर सकता है, कहाँ पर क्या साइकोलॉजी होगी। तो वो था। हालाँकि आज एक छोटा-सा ट्रेड था, एक ही ट्रेड लिया हमने। इसको भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके का ट्रेड था। देखो, सक्सेस वाला देखें, आज हमारा केवल एक ही ट्रेड था जो कि हमने 919 पर लिया। सेट पहले से कर दिया था, लेकिन अगर इसको देखा जाए ना कि कितने बजे लिया, तो काफ़ी लेट है। देखो, 919 यहाँ पे ऑर्डर टाइम 919 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो अ, एक, चलो इसको पहले देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर एरो बना है तो उससे हमें समझ में आएगा कि हाँ एग्जैक्टली हमने कहाँ पर उस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। देखो ये है, ये करीब 9:30 पर जो था, ये हमारा ट्रेड 9:30 पर था। तो ये 9:30 पर हमने लिया था। हालांकि वो ट्रेड मैंने डाल दिया था पहले, लेकिन मेरा लिमिट ऑर्डर था, इसके लिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो, ये ये लिमिट ऑर्डर था, ठीक है। और जब हमें नहीं मिला तो फिर हमने करीब 17 मिनट बाद हम इसको एग्जिट कर लिए। 125 पर लिया था, 107 पर हमने एग्जिट कर दिया। तो इस तरीके से ट्रेड था। हाँ, ट्रेड कभी कभी समझ में नहीं भी आती है तो हमें बाहर निकलना होता है। सारे दिन हमारे नहीं होते हैं। जो दिन हमारा नहीं है, उस दिन हमें शांति से अपना ऐसे लेके बाहर चले जाना है। समझ में नहीं आया तो ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा। बस वो समय होता है कि कब कैसा मिलने वाला है। बस आप अपने डिसिप्लिन पर पर फोकस कीजिए, उसे मेंटेन करिए और उसी प्रकार से आगे बढ़िए। तो मेरे लिए खुद के लिए भी यही सीख है कि हाँ, मुझे थोड़ी सा 5 मिनट चार्ट को समझना है, देखना है और वहां पर दोनों टाइप की कैंडल्स बनानी है कि अगर इस तरह की कैंडल बनेगी तो क्या होगा, छोटी बनेगी तो क्या होगा, बड़ी बनेगी तो क्या होगा। उन चीजों को समझना है। और जो पहली कैंडल बनती है, जो पहली कैंडल होती है वो किस तरीके की है और उसके हिसाब से मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है, उन चीजों को समझना है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चीजें होंगी जो किसी और लोगों के ऑर्डर्स पे और बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो आज हमने केवल एक ही ट्रेड लिया था और एक ही ट्रेड से हमारा जो लॉस हुआ है 2307 का है। ये हमारा एसएल है और ये कहते हैं हम, ये हमारे मार्केट की फीस है कि अगर हमने ये फीस दी है, क्यों, क्योंकि आगे हम 5000 6000 कुछ भी निकाल सकते थे, तो ये उसकी फीस थी। इसलिए वो हमने फीस दी है। कोई बात नहीं, आगे कल हम फिर से देखेंगे, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम उसको लेने का ट्राई करेंगे। और नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, जो हमारी फीस होगी उसको देके हम चुपचाप बाहर आ जाएंगे। तो ये था हमारा आज का मार्केट का एनालिसिस। होप करते हैं कि कुछ शायद आप समझ पाएंगे। अगर आपके पास कुछ, आपका कुछ थिंकिंग है या कोई क्वेरी है, या आपके पास भी कुछ ऐसा आइडिया है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय।